दोस्तों, भारतीय दिव्यांग के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तारीख के एक ऐसे बादशाह जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में। दोस्तों, तारीख में बादशाह तो होते हैं, लेकिन जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी बहुत दयालु बादशाह भी थे और बहादुर बादशाह भी थे। तो ऐसे बादशाह बहुत कम ही होते हैं। दोस्तों, तमाम आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि गयासुद्दीन बलबन की मौत के बाद में उनके पोते कैकवात और कय्यूमस दो पोते थे। तो दोस्तों, जैसे ही गयासुद्दीन बलबन की मौत हुई 1290 में, तो पहले उनके 17 साला पोते कैकवात को गद्दी पे बैठाया गया, लेकिन वो दोस्तों हुकूमत चलाने के काबिल ना रहा और वो अय्याश हो गया। और दूसरी परेशानी उसके साथ ये पेश आई कि उसको लकवा मार गया। तो जिसके जिस्म को लकवा मार जाता है तो जानते ही हैं कि वो सही से रह नहीं पाता है, तो उसको गद्दी छोड़नी पड़ी। और फिर उसके बाद में उसके 4 साल के पोते कय्यूमस को बैठाया गया। क्योंकि वो छोटा था तो इसलिए फिर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जो कि उस वक्त गयासुद्दीन बलबन की फौज में कमांडर था, कमांडर की हैसियत रखता था, उसने उनका तख्ता पलट कर लिया और खुद तख्त पर काबिज हो गया, दिल्ली सल्तनत के तख्त पर काबिज हो गया। और उसने कय्यूमस और कैकवात की हत्या भी कर दी, जो कि गयासुद्दीन बलबन के पोते थे। दोस्तों, तख्त पर बैठते ही इसने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी, जो कि अगला दिल्ली सल्तनत का बादशाह बना, उसको अवध का गवर्नर बना करके भेज दिया। दोस्तों, अगर इसके कारनामों की बात की जाए तो इसने गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में, जब गयासुद्दीन बलबन बादशाह थे, तो इसने मंगोलों को कई बार खदेड़ा और बहुत मजबूत फौज इसने अपने इक़्तिदार में बहुत मजबूत फौज बनाई। और दोस्तों, इसके इन्हीं कारनामों की वजह से गयासुद्दीन बलबन ने इसे फौज का कमांडर घोषित किया था, यानी अपनी पूरी फौज की कमांड इसके हाथ में दे दी थी, इसके और इसके भाई शहाबुद्दीन के हाथ में, जिसका बेटा अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों इसका भतीजा भी था और इसका दामाद भी था। दोस्तों, यहाँ एक बात आपको और बता दूं मैं कि इसके शासनकाल में भी मंगोलों ने कई बार हमले किए मुल्तान की तरफ से, लद्दाख की तरफ से, लेकिन चूंकि इसकी काबिलियत इतनी तेज़ थी, इसका दिमाग इतना तेज़ था कि इसने अपनी काबिलियत के दम पर मंगोलों को भगाया। ना सिर्फ भगाया बल्कि 4000 मंगोलों को जो है 4000 मंगोलों को मुसलमान भी बना दिया और माफ़ भी कर दिया। दोस्तों, ये जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये बहुत दयालु बादशाह था, तो ये लोगों को माफ़ भी कर देता था और इसकी मौत का कारण भी यही बना। दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि इतना प्यार करो जो कि सहा जाए। हद से ज़्यादा अगर किसी को प्यार करोगे तो वो भी नहीं सहा जाएगा। इसका इस तरह लोगों को माफ़ करना और अपने दुश्मनों को माफ़ कर देना किसी भी तुर्क को पसंद नहीं आता था। जितने भी उस समय दरबार में उस वक्त लोग थे, किसी को पसंद नहीं आता था। दोस्तों, एक बार एक किस्सा है, एक मलिक छज्जू था, गयासुद्दीन बलबन का भांजा था वो, उसने दिल्ली पे हमला कर दिया और इस जलालुद्दीन फिरोज शाह के भतीजे ने इसको इसको हरा दिया। मारा तो नहीं था, मलिक छज्जू को हरा दिया। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने मलिक छज्जू को ना सिर्फ माफ़ किया बल्कि उसको रात में डिनर पे भी बुलाया और बहुत अच्छे से इसको डिनर दिया और इसकी तारीफ़ की। तो दोस्तों, इसी इसकी माफ़ी की वजह से लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि अगर कोई सुल्तान इतना लोगों को माफ़ करेगा अपने दुश्मनों को, तो कैसे चला पाएगा। दोस्तों, इसने मलिक छज्जू को भी माफ़ कर दिया। और दोस्तों, ऐसे ही इसके साथ में, क्योंकि दोस्तों ये लोगों को माफ़ इसलिए कर देता था क्योंकि इसको जो गद्दी मिली थी वो 60 साल की उम्र में मिली थी और ये चाहता था कि मेरा जो आखिरी वक्त है वो बहुत चैन से गुजरे और कोई किसी किस्म की झड़प ना हो।
जब इसने मलिक छज्जू को माफ़ किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने एतराज़ किया कि चाचा ये आप क्या कर रहे हैं, लेकिन इसने कहा कि मैं किसी का भी खून ऐसे नहीं बहा सकता। तो दोस्तों यही इसकी मौत का कारण भी बना था। दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने इसके ऊपर एक दफ़ा बंगाल के नवाब ने भी हमला कर दिया था, लेकिन इसने उसे भी माफ़ किया। देखा आपने दोस्तों किस तरह से ये लोगों को माफ़ करता जाता था, और यही इसकी मौत का आगे कारण भी बनेगा। एक बार दोस्तों बस इसने जो है गुस्सा किया था और कत्ल किया था। एक धार्मिक नेता थे सिद्दी मौला, तो उन्होंने गद्दी हथियाने की कोशिश की थी और अपने साथ जो सभी छोटे मोटे जो राज्य थे हिंदुस्तान के, जिसमें हिंदू राजा रजवाड़े भी थे, उनको इसने कहा कि आप इकट्ठे होइए और मेरे साथ लड़िए। तो दोस्तों लेकिन वो सफल नहीं हो सका और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने सिद्दी मौला और उनके साथियों को मौत के घाट उतार दिया सर काट के। बस एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसको इसने माफ़ नहीं किया, बाकी सबको ये माफ़ कर देता था, अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी। जब इतना माफ़ करना देखा तो दोस्तों एक बार इसने क्या किया कि इसने हमला करने की कोशिश की देवगिरी पे, लेकिन उसके शासक ने इसको रास्ते में ही हरा दिया जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को। उसके बाद इसने कभी भी देवगिरी पे हमला करने की कोशिश नहीं की, और इसी बात से अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया और उसने देवगिरी पे हमला किया और देवगिरी को बहुत बुरे तरीके से हराया। देवगिरी एक बहुत बड़ा राज्य था उस समय, पूरे दक्षिण भारत की राजधानी वही थी, तो उसने बहुत बुरे तरीके से हराया। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को इस बात से गुस्सा आया कि मेरे चचा तो सबको माफ़ कर रहे हैं और ऐसे तो हमारे सभी लोग दुश्मन हो जाएंगे, सभी छोटे बड़े राज्य जो है हमसे अलग हो जाएंगे और कहीं हमारा वजूद ही ख़त्म ना हो जाए। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक प्लान बनाया और अपने भाई, उसका नाम था अलवर बेग, अपने भाई अनवर बेग नाम था उसका, अलवर नहीं, अपने भाई अनवर बेग का नाम बेग को अलाउद्दीन खिलजी ने खत लिखा, कहा कि मैं चचा जान से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि वो जलालुद्दीन खिलजी से पूछ करके देवगिरी पे हमला करने नहीं गया था। अब एक गवर्नर को बादशाह से पूछना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है, लेकिन उसने बिना पूछे ही हमला किया। तो उसने माफ़ी मांगी और कहा कि वो मुझे आकर के देवगिरी के पास मिले। दोस्तों जैसे ही जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से मिलने पहुँचे और उन्होंने उनकी सारी फौज को रास्ते में ही रोक लिया अलाउद्दीन खिलजी ने और कहा मैं इनसे अकेले ही मिलना चाहता हूँ। जैसे ही वो नदी किनारे पहुँचे अपने कुछ गार्ड्स को लेकर के, वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने, मलिक काफूर नाम का एक व्यक्ति रहता है उसको सेट कर रखा होता है, और वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने उनका सर काट दिया जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का, और खुद तख्त पे कब्जा कर लिया। तो दोस्तों इनका इस तरह से लोगों को माफ़ कर देना ही इनकी मौत का कारण बना, जिसकी वजह से गुस्से में आकर के इन्हीं के अपने भतीजे ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, अपने चचा जान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का सर काट दिया और जितने भी कोस्ट गार्ड उनके साथ थे उन सबको भी काट करके नदी में फेंक दिया। तो दोस्तों ये यहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का चैप्टर क्लोज होता है। अब हम कल वाली वीडियो में बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की, और मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में। और जाते जाते दोस्तों जिस भी व्यूअर्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कल की वीडियो में हम बात करेंगे बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और पद्मावती से उनका क्या कनेक्शन है, पद्मावती सच है कि नहीं है, या ये कब लिखा गया, इसके बारे में भी हम कल ही की वीडियो में बात करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत आप सभी लोगों का।